इसे संस्कारों का देश कहा जाता है और इसकी झलक हर मौसम, हर महीने और हर त्योहार में देखने को मिलती है। ये देश सिर्फ त्योहारों का नहीं, भावनाओं, परंपराओं और लोक जीवन की जीवंत अभिव्यक्ति का देश है, जहां हर महीने की अपनी एक अलग सांस्कृतिक विधा होती है। सांस्कृतिक साल का आरंभ फागुन महीने से होता है, जब होली की मस्ती और रंगों के साथ महिलाएं फगुआ और चैता गीत में अपनी भावनाएं उड़ेलती हैं। इसके बाद शादी ब्याह के मौसम में गारी गीतों की गूंज सुनाई देती है, जो हर मांगलिक अवसर को विशेष बना देती है। फिर आता है आषाढ़ का महीना, जहां खेतों में धान की रुपाई करते हुए महिलाओं के कंठ से निकलते हैं कजरी और सावन के गीत। आइए लिए चलते हैं यूपी के गोरखपुर, जहां खेत में धान की गड़ाई कर रही महिलाएं गीतों को गाती हुई धान की रोपाई कर रही हैं। देखिए दी हो हल्ला के लिए गोरखपुर से संवाददाता हरेंद्र दुबे की रिपोर्ट। भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में हर मौसम में गीत सुनने को मिलते थे। वह परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अभी भी कुछ ग्रामीणों में, जल क्षेत्रों में खास तौर से वह विधा, वह परंपरा देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि परंपरागत गीत को गा करके खेत में जिस तरह से आज के 2500 वर्ष पहले लोग काम करते थे, आज 21वीं सदी में भी खास तौर से गोरखपुर जिले में लोग काम करते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात रही कि आज भी वह विधा, वह परंपरा जीवित है कि फागुन के महीने में फगुआ के गीत और चैत के महीने में चैता के गीत और खास तौर से आषाढ़ और सावन में धान की जब रोपाई महिलाएं करती हैं तो गीत गाती हुई उस परंपरा को पिरोने का काम करती हैं। जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि महिलाएं गीत गा करके खेत की रुपाई कर रही हैं, धान की कढ़ाई कर रही हैं। नए लोगों की सीखने की जरूरत है, नए लोगों को इससे एक शिक्षा लेने की जरूरत है कि गाँव की महिलाएं, शहर में तो नहीं लेकिन गांव की महिलाओं में वो परंपरा देखने को मिल रही है। कैसे खेले जय में सावन में कजरिया, इस तरह के गीत आज भी गांव में सुनने को और देखने को मिल रही है। द हो हल्ला के लिए हरेंद्र दुबे, गोरखपुर। इन गीतों में एक तरफ जहां रोमांच और भावनाएं हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रकृति से जुड़ाव भी दिख रहा है। अरे रामा चढ़े सावन ललकारी, चुवेला ओरियानी ये रामा जैसे गीत खेतों, आंगनों और झूलों में गूंजते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल तक हर राज्य की अपनी बोली, अपने सुर और अपनी परंपरा है। महिलाएं धान रोपते हुए गीत गाती हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि थकान को कम करने का माध्यम है। लोग कहते हैं कि गीतों से काम आसान लगता है और मन भी जुड़ा रहता है। गीत गाकर काम करने की ये परंपरा आज भी ग्रामीण भारत में जीवित है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये केवल उत्सव तक सीमित नहीं बल्कि पूरे जीवन को उत्सव बना देती है।